पिछले 5 साल में और रादर 10 साल में ऐसा लगने लगा था कि इस देश में टू पार्टी सिस्टम डेवलप होगा, यानी कॉन्टेस्ट डायरेक्ट होगा, चाहे लोकसभा इलेक्शन हो चाहे असेंबली इलेक्शन हो, जहां पर भी कॉन्टेस्ट होगा वो इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट डायरेक्ट होगा। बीजेपी वर्सेस डीएमके जैसे तमिलनाडु में हुआ, या बीजेपी वर्सेस टीएमसी इन वेस्ट बंगाल, या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इन एक्स स्टेट और वाई स्टेट। जहां भी कॉन्टेस्ट होगा वो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होगा। देयर विल बी लार्जली टू पॉलिटिकल पोल्स और उसी के बीच इलेक्शन होता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे 2024 इलेक्शन सामने आया और नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बदल रहा है और पॉलिटिकल सीन जो वो अलायंस पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है। अलायंस पॉलिटिक्स यानी कोलिशन पॉलिटिक्स वाज टर्निंग आउट टू बी हिस्ट्री, कि इस देश में कोलिशन पॉलिटिक्स शायद ना हो। क्यों? कि लोग क्लियर मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहे हैं। मिस्टर मोदी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन 2014, he got a clear majority in 2019. उसके पहले मनमोहन सिंह also got a virtual clear majority, in the sense he got 220 seats. So the season of coalition politics was largely getting over as it was earlier. जब यूपीए गवर्नमेंट बनी या यूपीए 2 बनी या उससे पहले नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी या वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी, तो वो सब कोलिशन पॉलिटिक्स का नतीजा थी। सबसे पहले थर्ड फ्रंट गवर्नमेंट बनी वीपी सिंह के टाइम में, उसके बाद कांग्रेस 5 साल के लिए आ गई, उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनी देवेगौड़ा और आई के गुजराल, दैट वाज ऑब्वियसली अ कोलिशन गवर्नमेंट। देन केम वाजपेयी's entire period when coalition politics was at its peak, जब मैंने आपको बताया ना कि वो पॉलिटिकल लीडर्स बीजेपी के जो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, ये वो लोग जिनका सबसे ज्यादा इफेक्ट लोगों के बीच नजर आया जब वो पार्लियामेंट में डिबेट्स के दौरान बोलते थे, वो इसलिए क्योंकि कोलिशन पॉलिटिक्स के टाइम में किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी नहीं थी। ऐसे में हर पॉलिटिकल पार्टी को कन्विंस करना होता था दैट वी आर थिंकिंग ऑफ यू। ऐसे लीडर्स की उस वक्त बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती थी, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा समझा लेता है, लोग उसी की बात मान लेते हैं। तो it was become extremely important for political parties to have leaders like the one that I projected just now on your picture. जो लीडर्स का पिक्चर मैंने स्क्रीन पे डाला था, ये वो लीडर्स हैं। ऐसे लीडर्स की जरूरत बहुत ज्यादा होने लगी क्योंकि बिकॉज दे कुड कन्विंस इलेक्टोरेट दैट वी आर थिंकिंग इन योर इंटरेस्ट एंड आर पॉलिटिकल पार्टीज थिंकिंग इन योर इंटरेस्ट। कोलिशन पॉलिटिक्स का नतीजा था कि ऐसे लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए हो गए। टाइम के साथ साथ कोलिशन पॉलिटिक्स कमजोर होती गई। व्हाई? बिकॉज मनमोहन सिंह गवर्नमेंट लार्जली गॉट अ गुड हैंडसम नंबर ऑफ सीट्स। देन ever since Mr. Narendra Modi came, BJP was getting a clear majority. पहली बार में 272 सीट, दूसरी बार में 300 सीट, और नतीजा ये कि बीजेपी को किसी पार्टनर्स की जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है दोबारा जैसे से नजदीक आ रहे हैं इलेक्शंस कि कोलिशन पॉलिटिक्स दोबारा इस देश में आ रही है। आज जो मीटिंग पटना में हुआ वो उसका पहला साइन था। अब ऐसा तो है नहीं कि ऑपोजिशन पार्टीज मीटिंग करेंगी, ऑपोजिशन पार्टी अपने स्ट्रेंथ को दिखाएंगे और बीजेपी चुपचाप सोती रहेगी। बीजेपी को भी इस कोलिशन पॉलिटिक्स को रिवाइव करने का वक्त आ गया है। बीजेपी ऑल्सो हैज टू अंडरस्टैंड इफ दे हैव टू विन 2024 फॉर श्योर, देन यू विल ऑल्सो हैव टू stitch alliances. You will also have to do alliances. You will also have to enter the coalition politics era once again. 10 साल क्या हुआ उसको भूल जाइए, लेकिन अगर 17 पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर एक फ्रंट बना रहे हैं और वो अपोजिशन फ्रंट है, तो आपको भी एक 10-12 पार्टीज मिलाकर आपको भी एक एनडीए का फ्रंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो एनडीए इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट यू विन। अब आपका जीतना क्यों जरूरी है? आपका जीतना इसलिए जरूरी है कि किसी भी कंट्री के पॉलिसीज में और उसको आगे बढ़ाने में कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो इतनी सारी चीजें आप यूएस में डिक्लेयर करके गए हैं पीएम मोदी, इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी अगर ऑपोजिशन गवर्नमेंट बन गई। तो ऑपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट बन गई तो ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज खत्म, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। यानी
वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। तो अगर कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो गवर्नमेंट के जो प्लान्स है, कंट्री का जो एक तरीका है चलने का, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन से हटकर कंट्री दूसरे डायरेक्शन में चलने लगती है। और वो जो है वो किसी भी कंट्री के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं होता, बिकॉज यू नीड टू हैव अ पॉलिसी रनिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब क्योंकि मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, बीजेपी हैज अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, तो कंट्री का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है ग्लोबली वो इस बेसिस पे है कि बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब इस कंटिन्यूटी को अगर चलना है तो आपकी गवर्नमेंट फॉर्म होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कितने सीट से फॉर्म होती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी गवर्नमेंट का पावर में आना इंपॉर्टेंट है। वो चाहे आप अपने बलबूते आए या कोलिशन में आए, इट रियली डजंट मैटर, आपका गवर्नमेंट फॉर्म करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ऑपोजिशन पार्टीज बैठकर अलायंस बनाएंगे और बीजेपी जो है वो हाथ पर हाथ धर बैठेगी और बोलेगी हाँ भाई मिस्टर मोदी अगर जिताएंगे तो ठीक, वरना हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। आपके स्क्रीन पे जो ये लीडर्स नजर आ रहे हैं ये वो लीडर्स हैं जो इस ऑपोजिशन रैंक में नहीं है। तो फिर ये कहां है? इनमें से कुछ तो ऑलरेडी एनडीए का हिस्सा है, जैसे मिस्टर शिंदे या चिराग पासवान, और कुछ ऐसे हैं जो ऑपोजिशन का हिस्सा और एनडीए का हिस्सा नहीं है लेकिन शायद कल रहे थे। आज बीजेपी के पास वक्त आ गया है कि वो अपने कोलिशन को दोबारा एस्टैब्लिश करें, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को रियल टर्म्स में दोबारा एस्टैब्लिश करें बाय गेटिंग दीज लीडर्स टू कम इनसाइड द अलायंस। अब ये वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आपके अलायंस में आ सकती हैं? अगर आपको 300 सीट से ज्यादा जीतना है तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम अपने बलबूते पे जीतेंगे और इस कॉन्फिडेंस पे आपने किसी का साथ नहीं लिया। ये बहुत बड़ा रिस्क बीजेपी के लिए इस वक्त होगा। व्हाई? बिकॉज ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी पिक्चर अभी आपके स्क्रीन पे है, इनके इनके पास इस वक्त कौन कौन है? राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, संजय सिंह, राघव चड्ढा, सीताराम येचुरी, डी राजा, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती एंड उद्धव ठाकरे। ये वो लीडर्स हैं जो इस वक्त ऑपोजिशन रैंक में एक्टिव है। इसके कंपैरिजन में आपके पास कौन है? आपके पास सिर्फ और सिर्फ मिस्टर मोदी है। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मिस्टर मोदी यू वांट टू गो इनटू इलेक्शंस। It could be a good strategy, but it could boomerang also. That it is possible that आपकी strategy काम न करे और आप बाद में स्ट्रगल करें। It is because of this that it is important कि आप भी एक अलायंस तैयार कर लें कि जस्ट इन केस ऑपोजिशन अलायंस इंपॉर्टेंट हो जाए तो आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपको पता ही नहीं कि अब क्या करना है। सो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग अलायंस। तो ये वो लीडर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो और ये आपके एनडीए अलायंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओडिशा बीजेपी के पास नहीं है, बीजेडी के पास है, यानी नवीन पटनायक के पास है। अगर आप नवीन पटनायक के साथ अलायंस करोगे तो आपको फायदा होगा। व्हाई अलायंस इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज वंस द ऑपोजिशन अलायंस इज ऑलरेडी फॉर्म्ड, they will raise the same issue of secularism, communalism, महंगाई, minority victimization and end of democracy और dictatorship, whatever way they want to call it। ये सारे वो स्लोगन है जो ये पॉलिटिकल पार्टीज रेज करेंगी। क्या इन सारे स्लोगन वो केवल मिस्टर मोदी काउंटर करेंगे या एक टीम के जरिए वो काउंटर करेंगे? तो मिस्टर नवीन पटनायक जो उड़ीसा में बैठे हैं उनका आपको बहुत फायदा मिल सकता है, बिकॉज भले ही आप वहां पर नहीं जीतो लेकिन मिस्टर नवीन पटनायक अगर आपके साथ होंगे तो उड़ीसा के जो 20 सीट्स हैं वो आपके पास, 16 सीट या 20 सीट जो भी हैं वो आपके पास आ सकते हैं। सिमिलरली महाराष्ट्र में मिस्टर शिंदे और मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, इनका जो अलायंस है, इफ इट इज एक्चुअली इन अ पोजीशन
टू टेक द एंटायर शिवसेना वोट्स, तो फिर आप कंफर्टेबली प्लेस्ड हो, बिकॉज शिवसेना का वोट बैंक और आपका वोट बैंक आपको कंफर्टेबल मेजोरिटी स्टेट में दे सकता है. यू विल गेट द मेजोरिटी सीट्स देयर. बट अगर अलायंस टूटा या अगर बीजेपी ने अकेले जाने की कोशिश की तो आपको सीट्स मेजोरिटी नहीं मिलेंगी. क्यों? क्योंकि मेजोरिटी सीट्स फिर उस केस में बीजेपी, एनसीपी और उद्धव शिवसेना ले जाएगी, क्योंकि उनका वोट आपसे ज्यादा हो जाएगा. बिहार में आरजेडी एंड जेडीयू आर ऑलरेडी देयर. उनके पास लगभग 50%, 47% वोट है. अगर आप, जैसा बीजेपी ने भी हम यानी जीतन राम मांझी के साथ अलायंस किया बिहार में, वैसे ही अगर जीतन राम मांझी, एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा या बाकी पॉलिटिकल पार्टी, इनके साथ आप अलायंस नहीं करोगे तो फिर आप कमजोर हो जाओगे बिहार में. बिहार में आपके लिए सीट एक भी जीतना मुश्किल हो जाएगा इफ यू डू नॉट फोर्स दीज अलायंस. अगर ऑपोजिशन पार्टीज आपसे बेहतर अलायंस बना गई और वो गवर्नमेंट बना भी जाए पोस्ट इलेक्शन, इट विल बी अ वेरी क्योटिक अलायंस. व्हाई? बिकॉज इस कोलिशन में लाइक माइंडेड पार्टीज नहीं है. दिस इज अ कोलिशन ऑफ कन्वीनियंस, जहां सिर्फ मोदी को हटाने के लिए सब एक साथ इकट्ठे हो गए. इनका अपना कोई एजेंडा नहीं है. देयर एजेंडा इज ओनली वन, रिमूव मिस्टर नरेंद्र मोदी. और ये जब एजेंडा होता है तो वो नेगेटिव एजेंडा होता है. व्हाई? Because it's a coalition of convenience, not a coalition of commitment. There's a difference between coalition of commitment and coalition of convenience. Opposition parties are forming a coalition of convenience. अपने ईगो को साइड करके एक coalition बनाओ, किसी तरह मिस्टर मोदी को बाहर करो. coalition of commitment वो होता है जहां लाइक माइंडेड पार्टी एक साथ आती हैं और एक coalition बनाती है, जिनका पर्पस एक पर्टिकुलर होता है. उसके लिए टाइम लगता है. तो एनडीए का जो अलायंस है, दैट हैज बीन अलायंस ऑफ कमिटमेंट बिकॉज इट हैज बीन देयर फॉर सो लॉन्ग. अब इसमें कुछ लोग अलग हो गए हैं, कुछ लोग साथ में आपके हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि वो जो क्योटिक अलायंस बने और क्योटिक गवर्नमेंट बने और बाद में वो गवर्नमेंट फिर से गिर जाए, फिर से इलेक्शन, उससे बेहतर है कि आप कंटिन्यू करें जहां पर आप हैं इस वक्त. So BJP needs to forge an alliance with BJD in Odisha, which is Naveen Patnaik. The second picture on screen, which is very important, is Mr. YSR CP's Jagan Mohan Reddy. जो मायावती के बगल में आपके लीडर दिख रहे हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी. इनका होना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी अगर आपके पार्टनर हैं और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ऑल्सो, इफ यू फोर्ज एन अलायंस विद देम, भले ही आपको सीट्स देने पड़े, ये स्टेट अगर आपके पास आ गया तो आपके पास 28 सीटें आ सकते हैं. उसी तरह जेडीएस कर्नाटक में, अभी आपके पास, आप कर्नाटक हारे हो, आपके पास मेजोरिटी वोट है नहीं. अगर आप जेडीएस को ले लोगे तो आपके पास एक मेजोरिटी मिलने के चांसेस हैं. जेडीएस का वोट बैंक और आपका वोट बैंक मिलकर एक मेजोरिटी मार्क आ जाता है. यू विल बी एबल टू स्वीप कर्नाटका अगेन. सो जेडीएस इज समथिंग विच कैन बी इंपॉर्टेंट अलाई. सो यू कैन थिंक ऑफ एन अलायंस इन दिस केस. पीएमके एंड एआईडीएमके इन तमिलनाडु, बिकॉज डीएमके जहां, वहां पे पीएमके और एआईडीएमके नहीं होंगे, तो पीएमके और एआईडीएमके को आप तमिलनाडु में अपना पार्टनर बना सकते हो. अपना दल बीएसपी आरएलडी उत्तर प्रदेश में, हम जीतन राम मांझी एलजेपी, आरएलजेडी ऑफ उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी ऑफ मुकेश सहनी इन बिहार, अकाली दल जो पीछे छूट गया था उसके पास दोबारा जाइए, अलायंस कीजिए, और पंजाब में अकाली बीजेपी अलायंस से आपको सीटें मिल सकती हैं. ऑन दैट नोट आई टेक लीव. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Your eyes are set on 24 election. I am also following it. I will tell you what's going on, and I will also analyze politically what is good and what is bad for you. But it is extremely important for you to decide which political party you want to vote and why. Keep India first, because that's what the primary concern is, that country comes first, rest comes next, and accordingly you choose or make your choice. Thanks a lot. Stay connected, stay safe. Come back when we meet on some other topic, maybe tomorrow or day after. Thanks a lot for watching. Stay connected. Good night. Shabba khair.